अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी के सवाल और जवाब देख रहे हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा, उसमें जो गति होती है, उसके कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में इस तरीके से घूमता रहता है। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, इतनी घूमती रहती है। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? तो अंतर्जनित मतलब अंदर के बारे में बात हो रही है, बहिर मतलब बाहर के बारे में बात हो रही है। तो अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक यानी कि इंस्टेंटली बहुत तेज गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति में काम करते हैं। बहिर्जनित बल के बारे में बात करें तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं यानी सरफेस पर, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अपर्दन क्या है? अपर्दन तो भूपृष्ठ पर बहता हुआ जो जल है, पवन है और हिम है, यानी वाटर, विंड या एयर और ग्लेशियर, इस जैसे विभिन्न जो घटक है, उनके द्वारा होने वाले जो कटाव छटाव हैं, उनको हम अपर्दन कहते हैं। जैसे नदियां जो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, पवनों द्वारा जो बरखान और छत्रक शैल, इनका निर्माण होता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर की ओर बहने लगती है, इसके कारण जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के जो तट है उसके आसपास यानी निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी एवं जो पदार्थ है उनको हम अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? तो मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा जो रेत को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाती है इसे, और जब ये पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, और इसी पहाड़ी को हम बालू का टिब्बा कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री किनारों पर, समुद्री ओशन के बारे में बात हो रही है, सी ओशन, तो समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे हम पुलीन कहते हैं। चाप झील क्या है? चाप झील जब नदी ऐसी यूं टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से आकार से बहती है, और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधे बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील, इस तरीके से यहां अलग झील का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। सही को चिन्हित करेंगे। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है? उत्तर है शैल, पत्थर। हिमनद या ग्लेशियर, इसकी निक्षेपण की विशेषता है कौन सी? तो उत्तर है हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनो। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं, डेजर्ट में। चाप झील यहां पाई जाती है, चाप झील पाई जाती है नदी की घाटी में, रिवर बेसिन में। सही जोड़े बनाएंगे तो हिमनद है बर्फ की नदी, विसर्प
नदियां जिस तरीके से बहती हैं। पुलीन, ये समुद्री तट से रिलेटेड है। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा हुआ रेगिस्तान में। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, ये कठोर संस्तर शैल। और भूकंप, भूकंप पृथ्वी का जो कंपन होता है, कांपती है पृथ्वी। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, इसका कारण बताना है आपको। तो मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं यानी घिसते हैं, और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है। इसलिए जो नीचे का भाग है, निचले हिस्से हैं, उसकी चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरीनुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे हम छत्रक शैल कहते हैं। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। उसका कारण यह है कि बाढ़ के समय नदी अपनी तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है, और बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं, और इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होता है, जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देता है। ये ह्यूमस जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी के लिए या फिर उपजाऊपन के लिए। समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो समुद्री तरंग या वेव्स कहें के अपरदन और निक्षेपण तटीय जो स्थलाकृति हैं उनको बनाते हैं। तो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से या पत्थरों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार बन जाती है, दरार विकसित होती है, और समय समय के साथ बड़ी और चौड़ी ये होती रहती है। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को हम स्टैग कहते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। यह है कारण कि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह कांपती है, कंपन होता है। तो इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं, और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। और अधिकांश इमारतें भूकंप विरोधी या ये कहें कि एंटी अर्थक्वेक या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होती। ये जो नीचे गए चित्र है, इनको देखना है, और यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। इनको पहचानना है और बताना है कि ये नदी के अपरदन या निक्षेपण या किसका, ये दोनों में से एक या फिर दोनों का परिणाम है। तो ये जो स्थलाकृति आप देख रहे हैं, ऐसे बताता हूं मैं, ये जलप्रपात है और ये अपरदन के कारण होता है। इसी तरीके से ये जो है, ये नदी का विसर्प है, ये अपरदन और निक्षेपण दोनों इसमें आते हैं। ये मैदान है, प्लेन है, और निक्षेपण के कारण आता है एलुवियल डिपॉजिट्स। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।